श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं विषय संबंध बोधक। संबंध बोधक की परिभाषा क्या है, संबंध बोधक के उदाहरण कौन से हो सकते हैं और संबंध बोधक के भेद क्या हैं। क्योंकि संबंध बोधक के भेदों के बारे में आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। संबंध बोधक, संबंध बोधक का अर्थ क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो आप लोग यहां पर समझ गए होंगे परिभाषा को। संबंध बोधक का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, जैसे यहां पर देखिएगा संज्ञा है, उसके साथ शब्द आया है, तो उसके साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, यानी जो बाकी दूसरे शब्द हैं उनके साथ जब हमें संबंध बताते हैं तो उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक को अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस को आप बहुत अच्छे समझते होंगे, ऑफ, इन, विद, विदाउट, आफ्टर, अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी, है ना। वही चीज हिंदी में संबंध बोधक है। प्रेपोजिशन का अनुवाद ही हिंदी में संबंध बोधक है, या यूं कह लीजिए संबंध बोधक का अंग्रेजी में अनुवाद ही प्रेपोजिशन है। उदाहरण देखिएगा, पाठशाला के पास मेरा घर है। अब पाठशाला हमारे पास संज्ञा होगी, उसके बाद क्या, के पास। के पास हमारे पास क्या लगा शब्द, संबंध बोधक। पाठशाला के पास मेरा घर है। अगर हमें इस वाक्य के अंदर संबंध बोधक शब्द चुनना हो तो क्या बन गया, के पास। बीमार को रात भर नींद नहीं आई। हाँ, दशहरे के बाद। अब देखिए जैसे था के पास, पाठशाला के पास मेरा घर है, इंग्लिश के अंदर के पास कहते हैं नियर। नियर क्या प्रेपोजिशन है। इस प्रकार दशहरे के बाद, के बाद का अर्थ क्या, आफ्टर। तो कहने का भाव है प्रेपोजिशन ही संबंध बोधक है। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेदों की जो हम लोग चर्चा करेंगे। भेद क्या है? असल में जब हम किसी भी विषय को अलग अलग पूरी रूप से उसे अलग अलग उप विषयों के अंदर बांट देते हैं तो वो भेद बन जाते हैं, प्रकार बन जाते हैं। लेकिन अभी तक संबंध बोधक के भेदों के बारे में पूरी तरह से जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उनकी अभी तक पूरी राय नहीं बनी है कि संबंध बोधक कितने भेद हैं। कुछ 8 कह देते हैं, कुछ 6 कह देते हैं, कुछ 10 कह देते हैं, कुछ 11 कह देते हैं, कुछ 12 भी कहते हैं, और कुछ विद्वान 13, 14, 15। बल गिनती क्या है इसकी क्या है हमारे पास सीमित नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग जो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद करेंगे वहां पर क्या करने वाले हैं, हम लोग उनके नाम से भेद कर लेंगे, उनकी गिनती नहीं करेंगे कितने भेद है। जैसे अगर आप कहोगे 1, 2, 3, 4, तो आज हम लोग गिनती नहीं करने वाले। और किसी भी परीक्षा के अंदर अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद नहीं पूछे जाते। संबंध बोधक के भेद नहीं पूछे जाएंगे। हां, वैसे एक उदाहरण देके पूछ लेंगे कि ये संबंध बोधक का कौन सा रूप है या कौन सा भेद है, लेकिन नाम नहीं पूछेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 गिनती नहीं पूछी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले भेद के साथ, कालवाचक संबंध बोधक। क्या है कालवाचक संबंध बोधक? जिन संबंधवाचक शब्द से समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय का बोध, यानी काल का अर्थ समय होता है, तो उसे क्या है, कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले, आगे, पश्चात, बाद, पीछे, उपरांत, ये सभी शब्द क्या हमें कालवाचक संबंध बोधक का ज्ञान करवाते हैं। उदाहरण देखिएगा, सतयुग के बाद त्रेता युग आता, यानी समय की बात है कि सतयुग के बाद त्रेता युग आया, ये समय की बात होगी। जैसे वह बारिश छूटने के पश्चात घर गया, यानी ये भी क्या है, समय है कि जब बारिश छूटी उसके बाद गया, यानी वो समय कौन सा था, बारिश के बाद का था। तो यहां पर समय का बोध होगा, वहां पे क्या होगा, कालवाचक संबंध बोधक होगा। नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, स्थानवाचक संबंध बोधक।
नाम से स्पष्ट है स्थान कि अब जिन संबंधवाचक शब्द से स्थान का बोध होगा, किसका बोध होगा? स्थान का, उसे स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए बाहर, ऊपर, आगे, बीच, पीछे, भीतर, नीचे, सामने, निकट इत्यादि। तो जैसे उदाहरण देखिए, मेरे स्कूल के सामने पार्क है। मेरे स्कूल के सामने क्या है? पार्क है। यानी पार्क है वो किसी जगह पे ही है, तो स्थान का ही हमें बोध करवा रहा है। तो मेरे स्कूल के सामने क्या है? पार्क है। मैं उसके पीछे खड़ा था, मैं उसके पीछे खड़ा था, ये भी है कि वो पीछे खड़ा किसी स्थान पर ही खड़ा होगा। तो ये दोनों जो हमारे पास वाक्य हैं वो हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थान का अगर बात हो तो वो स्थानवाचक संबंध बोधक होगा। उसके उदाहरण दे चुके हैं, बाहर भी हो सकता है, घर के बाहर, घर के ऊपर, आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, है ना, जो भी है। आगे है नंबर 3 पर दिशावाचक संबंध बोधक। हां, जिन संबंधवाचक शब्द से दिशा का बोध हो। दिशा का अर्थ क्या? निकट, पास, उधर, तरफ, सामने, प्रति इत्यादि। तो जैसे अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। समय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। समय के प्रति, ये हमें दिशा दे रहा है। किसके प्रति? सत्य के प्रति। सॉरी, यहां में मैं समय बोल गया, तो सत्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। दिशा है कि अगर आप सत्य के प्रति जा रहे हो तो वहां पर ईमानदार होना चाहिए। आसमान की तरफ देखकर नहीं चलना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है ऊपर देख के चलती है, नहीं, आसमान की, ये हमें दिशा का बोध करे। उस दिशा के उधर नहीं देखना है, उस दिशा की ओर नहीं देखना, जो उस दिशा की ओर देखना है। दोनों बातें, यहां दिशा का बात आएगी तो वहां पे क्या है? दिशावाचक संबंध बोधक होगा। साधन वाचक संबंध बोधक, जिन संबंधवाचक शब्द से किसी साधन का, साधन का अर्थ है किसके द्वारा, हा? सहारे, निमित्त, जरिए, माध्यम, किस माध्यम से कार्य किया, यानी कौन सा साधन प्रयोग हुआ, कौन सा साधन। जैसे अर्जुन को कृष्ण के द्वारा गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? उनको ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या बने? भगवान कृष्ण बने ना। तो इसलिए क्या है? द्वारा शब्द यहां पे क्या हो गया? साधन हो गया। जैसे वह कुर्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे पेड़ पर चढ़ना था, उसे कोई ना कोई तो चाहिए था ना साधन, तो उसने साधन क्या प्रयोग किया? कुर्सी। तो अब क्या है? जहां पर साधन प्रयोग हो रहा है तो वहां पे क्या है? साधनवाचक संबंध बोधक है। विरोध सूचक संबंध बोधक, जिन संबंधवाचक शब्द से प्रतिकूलता यानी विरोध का भाव बोध हो, विरोध का भाव हमारे सामने आए, उसे विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं? विपरीत, विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल इत्यादि। ये सभी के सभी हमने जो शब्द देखे हैं, ये क्या है? हमें विरोधाभास कराते हैं कि यहां पे विरोध की बात होगी। जैसे देखिए, सैनिक आतंकवाद के विरोध में लड़ाई करते हैं। विरोध में अगेंस्ट, अगेंस्ट की प्रपोजिशन है ना हमारे पास इंग्लिश में। तो जहां पे विरोध का भाव है वहां पे क्या है? विरोध सूचक संबंध बोधक। पेंगुइन गर्मी के प्रतिकूल होते हैं। अब प्रतिकूल क्या है? यानी एक तो अनुकूल, उसके यानी क्या है? उसके साथ विचर जाएंगे। लेकिन जो उल्टा है, जैसे पेंगुइन गर्मी सहन नहीं कर, क्या वो प्रतिकूल है। तो यहां पे क्या है? विरोधाभास। आगे समता सूचक संबंध बोधक, ये ध्यान से समझिएगा। जिस संबंधवाचक शब्द से समानता का बोध हो, किसका हो? समानता का, एक जैसे का, उसे समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सदृश्य, जैसा, सामान्य, वैसा, तुल्य, अनुसार, तरह, समतावाचक संबंध बोधक है। जैसे यहां देखिएगा, नायलॉन शब्द असल में अंग्रेजी का है, तो मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। नायलॉन सिल्क के सदृश होता है, इसमें कहता है समान होता है, वैसा ही होता है जैसा का नायलॉन होता है। हेतुवाचक संबंध बोधक, हाँ, हेतुवाचक संबंध बोधक। हेतुवाचक कौन से होते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं जहां पर अलग का भाव हो, जहां पर अलग का भाव हो। जैसे अतिरिक्त, उसके अलावा, रहित, सिवा इत्यादि क्या है? हेतु अथवा हेतुवाचक संबंध बोधक है। उदाहरण देखिए, वह नेत्र रहित है। वह नेत्र रहित, रहित में विदाउट, हम लोग इंग्लिश में प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं विदाउट, तो वो यहीं पे है, हेतुवाचक। जैसे तुम इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते, है ना, यू कांट विदाउट
इट या विदाउट हिम, जो कुछ भी है ना, तो वहां भी विदाउट लग गया, तो रहित सिवा जहां पे शब्द आ रहा है वो हेतुवाचक है, जिसे इंग्लिश के अंदर विदाउट कहते हैं। आगे है सहचर सूचक संबंध बोधक। सहचर का अर्थ है जहां पर साथ रहना है, साथी। सहचर का अर्थ होता है साथी, जो साथ रहने वाला है, जो संग रहने वाला है। तो यहां पर उदाहरण में बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, साथ शब्द, समेत, संग इत्यादि सहचर सूचक संबंध बोधक है। जैसे वह अपने मित्रों के साथ घूमने चला गया, जिसे कहते हैं विद, विद प्रेपोजिशन है इंग्लिश के अंदर, तो विद को हिंदी के अंदर कह रहे हैं साथ, संग। जैसे वह अपने मामा के संग गया, तो ये शब्द क्या है हमारे पास, सहचर सूचक संबंध बोधक है। संग्रहवाचक संबंध बोधक, हाँ, जहां पे क्या एकत्रता करनी है, किस चीज का संग्रह कर लेना है, इकट्ठा कर लेना, उसे भर लेना है ना, तो भरना, समेत, तक इत्यादि संग्रहवाचक संबंध बोधक। जैसे वह घर तक आकर चला गया, वो साथ आया, उसने संग्रह किया, वह घर तक आया, मेरे साथ आया, आकर चला गया। जैसे रानी समेत खुशी भी दोषी है, यानी रानी और खुशी दोनों उसका संग्रह है, वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, संग्रहवाचक संबंध बोधक है। नंबर 10 आ गया हमारे पास, कारणवाचक संबंध बोधक। जिन संबंधवाचक शब्द से किसी कारण का बोध हो, हाँ, किस कारण वो कार्य हुआ, उसे कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हेतु शब्द प्रयोग होगा, खातिर, वास्ते, कारण, निमित्त इत्यादि ऐसे हमारे पास संबंध बोधक शब्द हैं जो हमें ज्ञात करवाते हैं कि इस वाक्य के अंदर जो संबंध बोधक लगा हुआ है वो कारणवाचक है। जैसे देखिएगा, रावण का पतन उसके अहंकार के कारण हुआ, यहां पर तो शब्द ही कारण आ गया, इसको ढूंढना बहुत आसान हो गया। जैसे तुम्हें जीतने के खातिर दौड़ना होगा, तुम्हें जीतने के खातिर दौड़ना होगा, जैसे कारण क्या बन रहा है वो हमें यहां पर ढूंढना है। सीमावाचक संबंध बोधक, जिन संबंधवाचक शब्द से सीमा का बोध हो। सीमा क्या होता है, जैसे हम लोग बॉर्डर कह देते हैं अंग्रेजी के अंदर, कि इसकी सीमा क्या है, कहां तक जा सकता है ना, तो उसे कहते हैं सीमा। जैसे इसके लिए मात्र, पर्याप्त, तक, भर इत्यादि जो है सीमावाचक संबंध बोधक। जैसे अब उदाहरण देखिएगा, उससे हमें ज्यादा स्पष्ट होने वाला है। जैसे अभी हमारे पास शुद्ध जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी कि शुद्ध जल की हमारे पास जो सीमा है वो यहां पर नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जो सीमा बता रहा हमें, उसकी हद बता रहा हमें कि शुद्ध जल कहां तक है हमारे पास। अगला उदाहरण देखिएगा, भारत जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये भी देखिएगा, हमने सीमा बता दी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है उसकी, तो यहां पर हमें सीमा का बोध हो रहा है। सीमा का समझ लीजिएगा, बॉर्डर है जिसे हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, मात्रा का बात है, किस मात्रा तक काम होना है, तो वो सभी क्या है, सीमावाचक संबंध बोधक है। तो आपने अभी तक कोई भी ऐसा संबंध बोधक से संबंधित वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें इसके भेदों की बात भी की होगी। हमने पूरी तरह से विस्तृत रूप से संबंध बोधक के भेदों की बात भी करी है, लेकिन जितने भी हमने संबंध बोधक के भेद करे हैं वो अर्थ की दृष्टि के अनुसार है, वो अर्थ के अनुसार हैं। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने हमारे श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।